यानी कि बड़े मियाँ कौन है? किलानी। किलानी किलानी अकेले बड़े मियाँ यानी कि बड़ा वाला। जबकि अगर आप छोटे मियाँ को देखेंगे, छोटे मियाँ के लिए दो लोग हैं इसमें, हो ओल और रफ। ओल और रफ दोनों मिला करके भी छोटे रह जाते हैं, यानी कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ में किलानी। तो किलानी इसमें हो जाएंगे बड़े मियाँ और ओल और रफ हो जाएंगे छोटे मियाँ। बड़े मियाँ में एक कार्बन को बढ़ा देगा अकेले किलानी, एक कार्बन को बढ़ा करके लंबा कर देगा, ऐसे लंबा कर देगा। जबकि ओल और रफ दोनों लोग मिल करके भी और एक छोटा ही कर देंगे, मतलब एक छोटे ही हो जाएंगे, मतलब 5 है तो 5 से 4 ही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, हम लोग BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का लेक्चर लगातार पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर 7। लेक्चर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर 5 तक आप लोग जानते हैं डेमो लेक्चर था। जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग फटाफट से ले लें। लेक्चर 7 आप लोग जानते हैं पेड है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो लोग ऑलरेडी एडमिशन लिए हैं। अगर आपके संपर्क में कोई और है जो छूट गया है, जो एडमिशन लेना चाहता है, तो प्लीज़ उसको मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा है उसको बता दीजिए। और आप लोग तो ऐसे भी जानते ही हैं, तो उन सभी को थोड़ा सा बता दीजिए, सभी लोग आ जाएँ, सभी लोग एडमिशन ले लें, ताकि बैच जितना बड़ा होगा पढ़ाने का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। तो बिल्कुल एकदम मोबाइल खोल के सामने बैठ जाइए, अपने अंदर एकदम फुर्ती लेकर के आइए और याद करिए BSc का एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल क्लास आपको याद आएगी, एक एक क्लास मेरी याद आएगी कि वो सर तो यही पढ़ाए थे और यही आ गया। इस तरीके से आपके चेहरे पर बिल्कुल आएगा। और जैसे एक क्वेश्चन वो वाला मिलेगा ना जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपके चेहरे पे एकदम एक अच्छी सी स्माइल आएगी कि अरे वाह, सर ने जो पढ़ाया था वही आया है। और आप एकदम आँख बंद करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 घंटे के पेपर को मैक्सिमम 2.5 घंटे 2 घंटे में करके आप आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। और जिन लोग का 1.5 घंटे का पेपर होता है MCQ वाले, वो तो उनको तो 30 मिनट भी नहीं लगेगा MCQ को ऐसे गोला गोला करने में। जो टाइम लगेगा बस गोला करने में लगेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। तो बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ हम लोग लेक्चर 7 को भी स्टार्ट करते हैं। आप उनको याद होगा अगर, तो लेक्चर 6 में मैंने 2-3 टॉपिक को कवर किया था। लेक्चर 6 में बेसिकली मैंने म्यूटर रोटेशन को कवर किया था। उसके पहले हम लोग एपीमर्स वगैरह, एपीमर्स पढ़े थे, एनोमर्स पढ़े थे और म्यूटर रोटेशन, 3 टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था। एपीमर में मैंने आपको बताया था कि वाटर एपीमर्स, तो एपीमर्स वो होते हैं जो किसी कार्बन पर फॉर एग्जांपल C2 पर डिफर करते हैं, यानी कि OH का H इधर उधर पलटी मार जाता है, तब उसे बोलते हैं एपीमर्स। एनोमर्स में मैंने बताया था कि एनोमर्स किसको बोलेंगे, तो ऐसे 2 स्टीरियोमर्स जिनका जो एनोमर कार्बन होगा, या जिस कार्बन पर वो सब रिफ्लेक्ट होंगे, जिस कार्बन पर वो लोग डिफर करेंगे, वो कार्बन होगा कार्बोक्सिलिक वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी कि CHO या फिर कीटोन ग्रुप पर जब डिफर करेगा तब उसको बोल रहे थे एनोमर्स था। उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे, समझे होंगे। इसके बाद मैंने म्यूटर रोटेशन पढ़ाया था। म्यूटर रोटेशन बेसिकली एनोमर्स की एक प्रॉपर्टी होती थी, जिसमें मैंने बताया था कि क्योंकि एनोमर्स को अगर हम लोग पानी में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व करते ही वो एक दूसरे में कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी कि अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा में वो कन्वर्ट होने लगते हैं। थोड़ी ही टाइम में अल्फा से बीटा बन जाता है, फिर थोड़ी ही टाइम में बीटा से अल्फा बन जाता है। जिसमें मैंने कुछ एंगल आपको बताए थे कि अल्फा का जो एंगल होता है, अल्फा एनोमर का जो एंगल होता है 112 डिग्री होता है। बीटा का जो नंबर होता है वो 18.5 या फिर 19 डिग्री होता है। और जो बीच इक्विलिब्रियम स्टेट का रोटेशन होता है या फिर स्पेसिफिक रोटेशन होता है, वो होता है 52.5 डिग्री, यानी कि या फिर 52.6 डिग्री या फिर 52.5 डिग्री हुआ करता था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। और वो किस तरीके से एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, पूरा बाकायदे मैंने एक म्यूटर रोटेशन का मैकेनिज्म करके आपको दिखाया था, आपको याद होगा। तो अब इसी के जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन आज मेरा प्लान बदल गया है, क्योंकि डिटर्मिनेशन के पहले जो आपका सिलेबस दिया गया ना, थोड़ा सा इधर उधर दिया गया है। तो मैंने देखा कि डिटर्मिनेशन पढ़ाने से पहले तो मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा, इंटरचेंज पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरचेंज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसमें बार बार इंटरचेंज आएगा और मैं बार बार आपको बोलूँगा इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा, तो आप बोलेंगे सर इसको पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, इसी को बाद में पढ़ा देते हैं। इसलिए मैंने प्लान बदल दिया और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो आप लोग अपना सिलेबस खोलिए। सिलेबस में आप अगर नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5वीं और 6वीं लाइन में अगर आप आएंगे तो देखेंगे लिखा होगा इंटर कन्वर्जेंस ऑफ शुगर
ब्रैकेट में लिखा हुआ है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ शुगर सीरीज। तो इंटर कन्वर्जन बेसिकली दो टाइप का होता है। इंटर कन्वर्जन दो टाइप का होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या होता है अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक इसी में है कॉमा करके, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। तो एल्डोज से कीटोज, देखिए एल्डोज से कीटोज और कीटोज से एल्डोज दोनों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएगा। और फिर आप थोड़ा सा और नीचे आइए तो लॉबरी वाला तो मैंने पढ़ा दिया है, लॉबरी डे ब्रूनवान इकेस्टाइन रीअरेंजमेंट ये मैंने पढ़ा दिया है। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो स्टेपिंग अप लिखा है, स्टेपिंग अप। तो स्टेपिंग अप क्या होता है, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किलानी सिंथेसिस। एंड इसके बाद आगे लिखा है एंड करके स्टेपिंग डाउन। तो स्टेपिंग डाउन में हम लोग दो पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे होल डिग्रेडेशन एंड दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रफ डिग्रेडेशन। तो ओल डिग्रेडेशन एंड रफ डिग्रेडेशन यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक और इसमें कवर करेंगे हम लोग, एंड ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। तो एंड ग्रुप इंटरचेंज भी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका 3 से 4 टॉपिक मैंने उठाया है। इसमें सब के सब कन्वर्जन पे बेस्ड है, इंटर कन्वर्जन पे सब के सब बेस्ड है। तो इसलिए मैंने सारे टॉपिक को कवर करके एक ही लेक्चर में डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक कवर हो पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और पूरा मुझे बाकायदे बड़ा रिएक्शन करके आपको दिखाना होगा, करवाना होगा आपको। बड़े बड़े मैकेनिज्म टाइप के रिएक्शन होंगे। तो हम लोग हो सकता है कि 2 या 3 लेक्चर में मैं इसको कोशिश करूँगा कवर करने की। 2 से 3 लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। और कवर करने के बाद लास्ट में हम लोग पूरे का एक बार रिवीजन में करवा दूंगा कि पूरा हमने 2-3 लेक्चर में क्या पढ़ा है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर 2, 3, 4 मैंने एक साथ पढ़ाया था, उसी फॉर्मेट में मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो रिवीजन करवा दूंगा। और इसके बाद तीनों ही जो आपके 2-3 वीडियो बनेंगे इसके, उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद आपके कमेंट लेकर के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बता दूंगा कि हम लोग इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इंटर कन्वर्जन आपका ख़त्म होगा, इंटर कन्वर्जन ख़त्म होते ही मान करके चलिए कि 80% आपका सिलेबस यूनिट 1 का ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 टॉपिक और बचेंगे। उसमें है वही अपना साइक्लिक वाला, साइक्लिक स्ट्रक्चर समझिए वो लास्ट टॉपिक मान करके चलिए। इसके बाद 1-2 छोटे छोटे और टॉपिक हैं। तो मतलब कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही आपका इंटर कन्वर्जन ख़त्म होगा वैसे ही मान करके चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग एंड पे आ गए हैं, ख़त्म होने वाला। मीन्स ये आपका 7वां लेक्चर है। तो मान करके चलिए 11 से 12 लेक्चर में मुश्किल से 13 लेक्चर तक आपका जाते जाते पूरा यूनिट 1 आपका मैं कवर कर लूँगा, पूरी तरह से मैं ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इंटर कन्वर्जन से। पहला टॉपिक में इंटर कन्वर्जन पर आता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सारे को मैंने बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसके आगे ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिए एक, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ शुगर। इंटर कन्वर्जन ION रहेगा, छूट गया है ION। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स, आगे हेडिंग डालिएगा इंटर कन्वर्जेंस ऑफ शुगर। तो अगर मैं इंटरचेंज की बात करूं, इंटर कन्वर्जन की बात करूं, तो इंटर कन्वर्जन बेसिकली 3 टाइप का हो सकता है। पहले टाइप का जो इंटर कन्वर्जन होगा वो देखिए स्टेपिंग अप, आपके सिलेबस में दिया हुआ स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन। अगर आप लोग गाना सुनेंगे वाला बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वही बात, यानी कि बड़े मियाँ यानी कि बड़े में अगर आप इसका कन्वर्जन करेंगे छोटे ग्लूकोज को बड़ा ग्लूकोज बना देना। मीन्स अगर 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर का है तो उसको 6 मेंबर का बना देना। अगर वो 6 मेंबर का है तो उसको 5 मेंबर का बना देना। 4 मेंबर का है तो उसको 3 मेंबर का बना देना। ये होता है स्टेपिंग डाउन। जबकि अगर आप स्टेपिंग अप देखेंगे, स्टेपिंग अप का मतलब होता है एक कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ करके उसको 5 मेंबर का है, 5 कार्बन का है तो 6 कार्बन का बना दीजिए, 6 कार्बन का है तो 7 कार्बन का बना दीजिए। हालांकि आपके जो सिलेबस पे वो 5 से 6 वाला है, 4 से 5 वाला है। तो इस तरीके से मतलब एक कार्बन को बढ़ा देना है स्टेपिंग अप, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलेंगे, दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे यहाँ पे असेंडिंग द शुगर सीरीज, यानी कि शुगर सीरीज को असेंड कर देना मीन्स बढ़ा देना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरे वाले का दूसरा नाम होगा डिसेंडिंग द शुगर सीरीज, यानी कि शुगर सीरीज को थोड़ा सा एक स्टेप कम कर देना, जिसका इसका दूसरा नाम होगा स्टेपिंग अप, इसका दूसरा नाम होगा स्टेपिंग डाउन।
जो तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला जो होगा, तीसरे वाले में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी दूसरा वाला जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्डोज टू कीटोज एंड कीटोज टू एल्डोज। देखिए पहला कन्वर्जन तो ये हो सकता है कि हम लोग ऐसे करें कि कार्बन सीरीज को ही कम कर दें, 5 कार्बन का है तो उसको 4 बना दें, या 5 कार्बन का है तो उसको 6 बना दें, मीन्स एक कार्बन ज़्यादा कर दें या फिर एक कार्बन कम कर दें। तो पहला टाइप ये हो जाएगा। दूसरा टाइप ये हो जाएगा कि अगर वो कीटोज है, मीन्स उसमें एक COO लगा हुआ है, तो कीटोज से हम लोग बना दे एल्डोज, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा दे उसमें ला करके, यानी कीटोन ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। अगर वो पहले से एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप से हम लोग उसको कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। तो एक कन्वर्जन ये हो सकता है। तीसरा कन्वर्जन हो सकता है एंड ग्रुप का इंटरचेंज या एंड ग्रुप का कन्वर्जन, यानी कि जो सबसे लास्ट में है, यानी जो ऐसे देखिए ऐसे है मान लीजिए कार्बन चेन, ग्लूकोज मान लीजिए ऐसे है, तो इसको एंड ग्रुप का मतलब होता है कि नीचे वाले का, नीचे वाला एंड ग्रुप है, ऊपर वाला एंड ग्रुप है, तो नीचे वाले को ऐसे ऐसे कर दीजिए, मतलब पलटी मार दीजिए। पलटी मारेंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि सीधे 180 रोटेशन, इसको बोलते हैं 180 डिग्री रोटेशन। ऐसे देखिए ऐसे है, ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दीजिए, मीन्स नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दीजिए, या फिर इसको रोटेट करके ऐसे कर दीजिए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर फिर से हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं 180 रोटेशन, जिसका दूसरा नाम होता है एंड ग्रुप इंटरचेंज। तो 3 तरीके का बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन चेन को बढ़ा देना या फिर घटा देना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें कीटोज से एल्डोज कर देना या एल्डोज से कीटोज कर देना। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे 180 रोटेशन, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना। तो बेसिकली 3 तरह के रोटेशन, 3 तरीके के कन्वर्जन, 3 तरीके के इंटरचेंज बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये हम लोग को बेसिकली इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो इंटरचेंज मैंने 3 टाइप का बताया। 3 टाइप में से हम लोग पहले टाइप पे आते हैं। पहला टाइप मीन्स स्टेपिंग अप या फिर स्टेपिंग डाउन, स्टेपिंग अप या फिर स्टेपिंग डाउन पर आते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहला काम, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा है ना, असेंडिंग द शुगर सीरीज या फिर स्टेपिंग अप हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ये बेसिकली 2 तरह का होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। There are 2 methods of interconversion. First, ascending the sugar series, जिसको हम लोग स्टेपिंग अप बोलेंगे। दूसरा, डिसेंडिंग द शुगर सीरीज, जिसको हम लोग स्टेपिंग डाउन बोलेंगे। इसमें से भी आप पहली हेडिंग डालेंगे, अभी आप एक हेडिंग डाले थे इंटरकन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन ऑफ शुगर। इसमें आप लोग ये लिख करके ये लिख लीजिएगा उस हेडिंग में। फिर आप हेडिंग डालिए इसकी पहली वाली, यानी कि असेंडिंग द शुगर सीरीज या फिर स्टेपिंग अप, ये वाली हेडिंग डाल करके इसे लिखिएगा। अब स्टेपिंग अप करवाने के लिए, यानी कि शुगर की सीरीज को बढ़ाने के लिए, 4 से 5 करने के लिए या 5 से 6 करने के लिए या 3 से 4 करने के लिए, मतलब एक कार्बन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक, यानी कि बड़े मियाँ कौन है, किलानी अकेले बड़े मियाँ, यानी कि बड़ा वाला। जबकि अगर आप छोटे मियाँ को देखेंगे, छोटे मियाँ के लिए 2 लोग हैं इसमें, ओल और रफ। ओल और रफ दोनों मिला करके भी छोटे रह जाते हैं, यानी कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ में किलानी। तो किलानी इसमें हो जाएंगे बड़े मियाँ और ओल और रफ हो जाएंगे छोटे मियाँ। बड़े मियाँ में एक कार्बन को बढ़ा देगा अकेले, किलानी एक कार्बन को बढ़ा करके लंबा कर देगा, ऐसे लंबा कर देगा। जबकि ओल और रफ दोनों लोग मिल करके भी और एक छोटा ही कर देंगे, मतलब एक छोटे ही हो जाएंगे। मतलब 5 है तो 5 से 4 ही हो जाएगा, 6 है तो 6 से 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 लोग मिल करके यहाँ पे इसको स्टेपिंग डाउन करेंगे, ओल और रफ, यानी कि छोटे मियाँ। किलानी उसको स्टेपिंग अप अकेले करेगा, खींच करके ऐसे तान करके, मीन्स एक कार्बन और बढ़ा देगा। तो यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। इसके नीचे आप इसको लिखिएगा। इसमें मैं बता देता हूँ इसमें हम लोग क्या करेंगे। पहली हेडिंग आप लोग इसको डाल लिए होंगे। इस हेडिंग के अंदर इस चीज़ को आपको लिखना है, मैं बताता हूँ क्या। इन दिस मेथड lower aldose sugars are converted into an epimeric mixture of next higher aldose sugars, means ascending the sugar series या फिर stepping up में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ ये काम करते हैं कि जो लोअर एल्डोज शुगर्स हैं, लोअर एल्डोज शुगर का मतलब कोई भी अज्यूम कर लीजिए। चलिए मैं 4 कार्बन का ले लेता हूँ। मान लीजिए 4 कार्बन का कोई हमारे पास शुगर है इतना बड़ा। अब उसको कन्वर्ट कर देना इनटू एपीमेरिक मिक्सचर। एपीमेरिक मिक्सचर का मतलब है कि जब भी वो कन्वर्ट होगा ना, तो जनरली 2 तरह का 2 कंपाउंड बनाएगा और दोनों एक दूसरे के एपीमर्स होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई किसी का भी कन्वर्जन होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा HOH ऐसे ही रहे, हो सकता है पलटी मार करके ऐसे हो जाए। तो इसीलिए हमेशा 2 कंपाउंड बनेगा और दोनों एक दूसरे के एपीमर्स रहेंगे। एपीमर का मतलब ये है कि HOH डिफर करेगा C2 कार्बन पर।
ठीक है, अगर आपको याद होगा तो C2 या फिर C4 पर डिफर करेगा, जो मैंने एपीमर्स में पढ़ाया था। मीन्स जो भी मिलेगा, जो भी कन्वर्ट होने के बाद मिलेगा, एल्डोज को कन्वर्ट करवाने के बाद जो भी मिलेगा वो एपीमेरिक मिक्सचर होगा, सीधे सीधे बोले तो एपीमर्स होगा। ठीक है, तो ये जो एपीमेरिक मिक्सचर होगा यही नेक्स्ट हायर एल्डोज शुगर होगा। ये क्या होगा? नेक्स्ट हायर एल्डोज शुगर होगा। तो सीधे सीधे फिर से अगर मैं बताऊं तो लोअर एल्डोज शुगर को हम लोग को नेक्स्ट हायर एल्डोज शुगर में कन्वर्ट करवा देना है। अभी मैंने क्या बोला? एल्डोज टू एल्डोज। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डोज से एल्डोज में कन्वर्जन, कीटोज से कीटोज में कन्वर्जन, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। जबकि जब इसमें हम लोग आएंगे तब पढ़ेंगे एल्डोज से कीटोज में कन्वर्जन और कीटोज से एल्डोज में कन्वर्जन, मतलब पूरी इसकी बिरादरी ही चेंज कर देंगे। एल्डिहाइड बिरादरी का है तो उसको कीटोन बना देंगे, कीटोन बिरादरी का है तो उसको एल्डिहाइड बिरादरी का बना देंगे, मतलब इसमें पूरी बिरादरी पूरी उसकी कॉस्ट ही चेंज कर देंगे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, उसी कॉस्ट में बस थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा कर देंगे। तो इसमें अभी हम लोग फिलहाल नेक्स्ट हायर एल्डोज यानी कि बड़ा करने जा रहे हैं। और बड़ा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है हमारे पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट में, वो है किलियानी बोलिए या किलानी बोलिए, किलियानी या किलानी सिंथेसिस। तो किलानी बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुंह में फंसेगा नहीं। तो किलियानी सिंथेसिस। इन दिस मेथड एन एल्डोज इज कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट हायर मेंबर। सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया कि असेंडिंग द शुगर सीरीज या फिर स्टेपिंग अप, या इसी का दूसरा नाम समझिए। इसी के अंदर एक मेथड है जिसको पढ़ना है किलियानी सिंथेसिस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि एल्डोज सीरीज को कन्वर्ट करके नेक्स्ट हायर मेंबर सीरीज में बदल देना है, सिंपल। इसमें चार मेथड लिखिएगा यहाँ से, यानी कि जो हमारा लोअर एल्डोज होगा, तो लोअर एल्डोज से हायर एल्डोज में बदलने के लिए, लोअर एल्डोज को हायर एल्डोज में बदलने के लिए आपको किलियानी सिंथेसिस से होकर के गुजरना पड़ेगा। और किलियानी सिंथेसिस के लिए आपको 4 स्टेप जुबान पे होने चाहिए। वो चारों कौन है? फटाफट से याद कर लीजिए। पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे? अब एक ही बार में तो बड़ा बन नहीं जाएगा, है ना, तो 3-4 स्टेप लेना पड़ेगा। वो 3-4 स्टेप कौन कौन से होंगे? तो पहले स्टेप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड से अगर आपको याद होगा तो मैंने इसको पढ़ाया है पहले ही, कि हाइड्रोजन साइनाइड से जब रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का, तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन बनता है। ये आप पहले से जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको। तो सबसे पहले स्टेप में वही काम करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा के एल्डिहाइड को बदल देंगे साइनोहाइड्रिन में, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन या फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन में इसको बदल देंगे, या जो भी रहेगा उसका साइनोहाइड्रिन बना देंगे। साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद साइनोहाइड्रिन को लेंगे और दूसरे स्टेप में उसका करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी मिलाकर के ऐसे डालिए और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। मीन्स वाटर से रिएक्शन। वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर क्या है? वाटर क्या है यहाँ पे? वाटर से रिएक्शन जैसे ही करवाएंगे वैसे ही उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होकर के एसिड बन जाएगा। जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा एसिड ही बनता है। जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमेशा आप एसिड ही पाएंगे 100%, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो साइनोहाइड्रिन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोनिक एसिड में, उसको एल्डोनिक एसिड बोलेंगे। फिर एल्डोनिक एसिड को लेंगे और उसको साइक्लाइज कर देंगे। ये जो एल्डोनिक एसिड होता है थोड़ी देर में साइक्लाइज, यानी कि अभी देखेंगे आप ओपन रहेगा, लेकिन थोड़ी देर में साइकिल बन जाएगा, उसकी एक साइकिल बन जाएगी। और साइकिल बन करके जैसे ही साइकिल बनेगी तो साइकिल का नाम होता है लैक्टोन्स। और चौथे स्टेप में इस लैक्टोन का कर देंगे रिडक्शन, और रिडक्शन करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद ये हेमी एसिटल्स बोलिए या इसी को बोल लीजिए कि नेक्स्ट हायर एल्डिहाइड सीरीज बन जाएगी। मीन्स एक कार्बन अपने आप ऐड होकर के आगे आ जाएगा। एक बार फिर से, पहले स्टेप में एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन, दूसरे स्टेप में साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करके एल्डोनिक एसिड, तीसरे स्टेप में एल्डोनिक एसिड को साइक्लाइज करके लैक्टोन्स, और चौथे स्टेप में लैक्टोन्स का रिडक्शन करके अपना नेक्स्ट मेंबर एल्डिहाइड बना देंगे। फिर से एक बार, एल्डिहाइड पहले स्टेप में एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देंगे साइनोहाइड्रिन में, दूसरे स्टेप में साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करवा के कन्वर्ट कर देंगे एल्डोनिक एसिड, फिर तीसरे स्टेप में एल्डोनिक एसिड को साइक्लाइज करके लैक्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे, और चौथे स्टेप में लैक्टोन्स को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देंगे जो हमको चाहिए, यानी कि एल्डिहाइड में। फिर से एल्डिहाइड में आ जाएंगे, लेकिन ये वाला जो एल्डिहाइड हमको मिलेगा ये बड़ा वाला एल्डिहाइड मिलेगा, यानी कि बड़े मियाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ रहे छोटे मियाँ, यहाँ रहे बड़े मियाँ। छोटे मियाँ से बड़े मियाँ में कन्वर्ट कर देगा कौन?
कीलानी सिंथेसिस। तो चलिए इन्हीं चारों स्टेप को देखते हैं। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलवा दूं, ये चारों याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और कीलानी सिंथेसिस पूछा जाएगा, यही वाला सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम में आपके आएगा लिखने के लिए भी, और यहाँ से हो सकता है किसी स्टेप को अलग से पूछ ले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। तो आप तैयार रहिएगा, यहाँ से एक एक स्टेप पर बहुत बारीकी से फोकस रखिएगा, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार फिर से, पहले स्टेप में एल्डिहाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साइनोहाइड्रिन में, कैसे? बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरे स्टेप पे हम लोग साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर से रिएक्शन करवा के उसको कन्वर्ट कर देंगे एसिड में, यानी कि एल्डोनिक एसिड। तीसरे स्टेप में एल्डोनिक एसिड को साइक्लाइज करके लैक्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे, और चौथे स्टेप में लैक्टोन्स को फिर से रिड्यूस कर देंगे और उसका रिडक्शन करके कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में, या जिसे हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल्स का मतलब भी होता है 6 मेंबर का या बड़े वाले मेंबर का एल्डिहाइड, ठीक है, जो कि हायर होगा। तो ये चारों स्टेप आप छाप लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो इसमें देखिए हम लोग आ गए हैं कीलानी सिंथेसिस तक आ गए हैं। अब मैं इसका ये चारों स्टेप आपको एज ए रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इन चारों स्टेप से आपको गुजारता हूँ, और गुजार करके इसका आनंद लीजिएगा चारों स्टेप का। और इसके बाद हम लोग फाइनली पहुँच जाएंगे यहाँ पर, यानी कि जो हम लोग को चाहिए एल्डिहाइड, बड़ा वाला एल्डिहाइड। तो चलिए बड़े वाले हम लोग बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। और ग्लूकोज के साथ साथ, क्योंकि मैंने बोला कि हमेशा एपीमेरिक मिक्सचर बनेगा, तो आप जानते हैं ग्लूकोज का एपीमेरिक मिक्सचर हमेशा कौन सा बनता है? मैनोज बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो बनेगा ग्लूकोज और मैनोज। और इसके लिए, क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज आप जानते हैं कि 6 मेंबर का होता है, 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन मेंबर्ड होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर कोई एग्जांपल ऐसा लेना पड़ेगा जो 5 कार्बन मेंबर्ड हो, तभी हम लोग उसको एक और बढ़ा करके 6 में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए 5 को ले लेते हैं। तो हमारे जो छोटे मियाँ रहेंगे, छोटे मियाँ वाले एल्डिहाइड, छोटे वाले एल्डिहाइड वो रहेंगे हमारे 5 कार्बन वाले। तो 5 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन में पहले वाले को चलिए CH2 बना देते हैं। और यहाँ तो आप जानते हैं कि CH2OH होता है, यहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो अगर 6 मेंबर्ड होता है, 6 मेंबर का होता है, तो आप जानते हैं HOH पहले आता है, फिर OHH आता है। तो क्योंकि एक कार्बन कम हो गया है, तो HOH ना आकर के दोबारा वाला जो पलटी मार के आता है, यानी कि OHH, वहाँ से शुरू होगा OHH, फिर से ये पलटी मारेगा तो HOH, और फिर सेम लिख देते हैं, आप जानते हैं, तो HOH। फिर से एक बार बता दूं कि जब 5 मेंबर का लेंगे तो आप जानते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को याद रखिए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पे CHO होता है, फिर HOH, OHH, HOH, HOH, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन क्योंकि एक कार्बन हमारे पास नहीं है, 5 ही कार्बन का है, तो इसलिए बीच का जो एक HOH पहला वाला होता है ना, उसको गायब कर देंगे और उसके नीचे का बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे। जब बिल्कुल सेम टू सेम लिख लेंगे तो ये हमारे सामने 5 कार्बन की चेन वाला शुगर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं डी एरेबिनोज। इसका नाम होता है डी एरेबिनोज। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही शायद लेक्चर में पढ़ाया था डी एरेबिनोज, ठीक है, डी एरेबिनोज, जिसमें मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा था। तो अब ये है हमारे पास एज ए छोटे मियाँ डी एरेबिनोज, इनको कन्वर्ट करना है एज ए बड़े मियाँ, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। इनके जो बड़े भाई हैं वो कौन है? ग्लूकोज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी। शुरुआत करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप कौन है? तो हाइड्रोजन साइनाइड से इनका रिएक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप हाइड्रोजन साइनाइड से इसका रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे लिखिएगा पहला स्टेप, यहाँ पे लिखिएगा पहला स्टेप। जैसे ही आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि इसका साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, इसका साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने ग्लूकोज, जब मैं ग्लूकोज के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा रहा था तो किस तरीके से मैं साइनोहाइड्रिन बनाया था। तो आपको याद होगा यहाँ पर जो CHO ग्रुप होगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दूँ तो आई थिंक आपको कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से CHO को मैंने इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ की कहानी तो आपको पहले से पता है, मैं कम से कम 1000 बार तो बता ही चुका हूँ। चलिए 1001वीं बार मैं बता देता हूँ।
कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ पर होता है वहीं पे गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड को तोड़ करके एक बॉन्ड को तोड़ करके उठा लेता है डबल बॉन्ड में से। तो एक बॉन्ड को जैसे तोड़ के उठाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो ये भी कम थोड़ी है, ये भी इधर से ब्रेकअप करेगा अपना, इधर H प्लस और Cl माइनस बना लेगा। तो माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, प्लस वाला माइनस से आकर के ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस है तो प्लस आकर के माइनस से, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस आकर के यहाँ पे प्लस से ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 कार्बन पहले बनाते हैं, 1 2 3 4 5, और नीचे सबसे आप जानते हैं CH2OH होता है, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ तो अभी कहानी चली रही है। चलिए, तो इधर का पहले मैं नीचे से लिखकर चलता हूँ। HOH सेम है, HOH सेम है, OH सेम है। यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा, ये सब मस्त एकदम जी रहे हैं, कोई इनकी लाइफ एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं, इधर कुछ नहीं होगा। जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बवाल मचा हुआ है। इधर H तो बिल्कुल आराम से है, मस्ती में, लेकिन इधर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन अभी डबल बॉन्ड से था, ये हो गया बेचारा सिंगल बॉन्ड से, और इसका साथ देने के लिए, इसको डबल बनाने के लिए आ गया है इधर से हाइड्रोजन इसके साथ, यानी कि OH हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, OH हो गया। तो इस वाले कार्बन का साथ देने के लिए वाला साइनाइड आयन आ जाएगा, ऊपर आकर के यहाँ पे कार्बन से जुड़ जाएगा साइनाइड आयन, यानी कि CN। ये लीजिए, अब आपको कुछ दिखा होगा, दिमाग की बत्ती जली होगी। अभी अरेबिनोज 5 मेंबर का था, और आप सोच रहे थे तभी से कि एक कार्बन पैदा कहाँ से होगा, आएगा कहाँ से। ये देखिए साइनाइड वाले को ला करके जैसे जोड़े CN को, इसके सिर पे आके बैठ गया। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहीं पे हो गया। अब बस हमको करना क्या है, अब हमको फोकस रखना है। पहले ही स्टेप में हमने इसको 6 कार्बन का बना दिया, ये लीजिए सीधे 6, पहले ही बॉल में 6 गया, यानी कि पहले 4 कार्बन, अभी देखिए 6 कार्बन का पहले स्टेप में हमने बना दिया। अब बस हमको करना क्या है कि यहाँ से हमको नाइट्रोजन को उठा के फेंकना है, यहाँ से हमको नाइट्रोजन को उठा के फेंकना है, और इसको बना देना है CH2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एल्डिहाइड ही बनेगा। तो एल्डिहाइड से एल्डिहाइड ही बनाने के लिए हमको यहाँ पे CH2 ग्रुप से लगा देना है, बाकी सब कुछ एकदम सेट है। यहाँ पर भी हमको दूसरे पर देखिए HOH चाहिए था ना, देखिए HOH पहले ही मिल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो H था ये तो पीछे था ही, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये भी C डबल बॉन्ड O था, इसको तोड़ करके हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन ला के जोड़ दिए, OH बन गया। तो HOH भी बिल्कुल सेट हो गया, उसके ऊपर एक कार्बन भी आ गया। बस अब बची सिर्फ एक चीज़, वो है इस नाइट्रोजन को उठा के फेंकना और यहाँ पे CHO को लगाना, यानी कि एक हाइड्रोजन लेकर के आना और एक ऑक्सीजन लेकर के आना। तो अभी आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन को हटाना है और एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेकर के आना है। तो ऑक्सीजन लाने के लिए तो आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे वही, या तो ब्रोमीन वाटर ले लीजिए, या तो सिर्फ यहाँ पे वाटर लिखा गया है, या फिर हाइड्रोलिसिस समझ लीजिए, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, तो ये लेंगे। और इसके बाद हमको हाइड्रोजन लेने के लिए लास्ट में लोग रिडक्शन करवा देंगे, और बीच में नाइट्रोजन को उठा के फेंकने के लिए साइक्लिक करवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। वैसे इसी में हट जाएगा, जब हम लोग जैसे हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे वैसे ही हट जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो स्टेप फर्स्ट में ये हो गया हम लोग का बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रेट। तो इसको पहले स्टेप 1 छापिए, तब स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, साइनोहाइड्रेट हमने बना लिया है। अब हमको हाइड्रोलिसिस करवाना है दूसरे स्टेप में, और इसको बना देना साइनोहाइड्रेट से एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। अब देख रहे हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पर ये तो सब कुछ सेट हो गया, बस नाइट्रोजन को उठा के फेंकिए, यहाँ पे CHO लगा दीजिए, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। यहाँ से नाइट्रोजन को हटाने के लिए, हिलाने के लिए 3 स्टेप अभी करना पड़ेगा आपको, और वो है ये, क्योंकि अभी आपको एक ऑक्सीजन भी लेकर के आना है, एक हाइड्रोजन भी लेकर के आना है। तो हाइड्रोजन तो हम लोग लास्ट में लेके आ जाएंगे रिडक्शन करवा के, ऑक्सीजन हम लोग लेके आ जाएंगे वाटर वाले से, और साइक्लिक करके हम लोग नाइट्रोजन को हटा देंगे। चलिए अब स्टेप 2 रखिएगा यहाँ पे। स्टेप 2 में जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसकी, यहाँ पे लिखिएगा वाटर से रिएक्शन, HOH में लिख देता हूँ, H और OH में ये ब्रेक होता है, यानी कि वाटर से रिएक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे जैसे आप इसकी करवाएंगे, कुल मिला के समझिए यहाँ पे इसका क्या हुआ। चलिए स्टोरी लिखता हूँ, आप कन्फ्यूजन ये क्या लिखे हैं।
ये समझिएगा इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए अभी 6 कार्बन का बन गया है ना, तो 6 कार्बन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। छठवें पे हो जाएगा CH2OH। यहाँ था HOH, ठीक है। यहाँ पर था HOH, OHH और HOH। यहाँ तक तो बिल्कुल अभी सेट है, यहाँ तक बिल्कुल अभी सेट है, यहाँ तक कुछ चेंज नहीं होगा। अब चेंज हमको कहाँ करवाना है? यहाँ पर, यानी कि पहले वाली कार्बन पर करवाना है। तो अभी आप देख रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड से, ये समझिए N जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से। नाइट्रोजन क्योंकि हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है आप लोगों को गाना भी सुनाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो जैसे ही आप इसमें वाटर लेंगे और वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो वाटर को आप अच्छे तरीके से समझने के लिए 2 वाटर ले लीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है। 2 H2O ले लीजिए। जैसे ही 2 बार H2O लेंगे तो देखिए क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, H2O मीन्स होता है H और OH में ब्रेक हो जाना, है ना। H और OH में ब्रेक हो जाना। एक बार वाटर, फिर से H और OH में ब्रेक हो जाएगा दूसरा वाटर। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड से जैसे ही आप नाइट्रोजन को उठा के इधर से फेंकेंगे, और जब तक इसको उठा के फेंकेंगे नहीं तब तक ऑक्सीजन को लाके जोड़ेंगे कैसे? और जब तक आप ऑक्सीजन को लाके जोड़ेंगे नहीं तब तक ऑक्सीडेशन होगा कैसे उसका? तो इसलिए नाइट्रोजन को इधर से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और जब इसको उखाड़ के फेंकेंगे तो ये कहेगा अब हमको कुछ चाहिए, ऐसे थोड़ी नहीं लेंगे यहाँ से। तो इसको 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा ताकि इसके तीनों बॉन्ड को बैलेंस कर दे। और वो 3 हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो यहाँ से ले लीजिए, 1 हाइड्रोजन इसको ले लीजिए, 1 हाइड्रोजन इसको ले लीजिए, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए, 3 हाइड्रोजन दे करके इसका बना दीजिए यहाँ पे NH3, अमोनिया गैस बना करके निकाल दीजिए, अमोनिया गैस बन जाएगी। और इसके बाद देखिए आपके पास क्या बचा, यहाँ से सिंगल वाला ऑक्सीजन बचा, और एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए आपको चाहिए 2 बॉन्ड। तो देखिए इसका 3 बॉन्ड खाली बच गया है, कार्बन का 3 बॉन्ड खाली बच गया है। तो 2 बॉन्ड से इधर जोड़ दीजिए ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए इधर ऑक्सीजन, और 1 बॉन्ड अभी भी इसका खाली बचा है। तो 1 बॉन्ड से इधर से भी अभी एक बेचारा OH बचा हुआ है, OH को ले जा करके इधर जोड़ दीजिए, ये लीजिए। तो अब क्या बन गया? COOH, यानी कि जिसको अगर मैं मिटा करके अच्छे से लिखूं तब आपको शायद ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। इसे हम लोग बोलते हैं COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एसिड वाला ग्रुप। तो वही तो बात मैं आपको बता रहा था कि साइनोहाइड्रिन की जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वैसे ही वो एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये जो साइनाइड था, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये टूटेगा, नाइट्रोजन निकलेगा तो कार्बन का 3 बॉन्ड बचेगा। 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड से जोड़ देंगे ऑक्सीजन को और 1 बॉन्ड से जोड़ देंगे OH को, यानी कि 2 वाटर की जरूरत इसमें पड़ेगी, 2 बार वाटर लेकर के इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस इसका यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बन गया आपका एल्डोनिक एसिड। क्या बन गया? एल्डोनिक एसिड। आई थिंक आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा प्रोसेस पूरा। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में छाप देंगे, ऐसे लेके आएंगे स्टाम्प पेपर की तरह से, ऐसे छापेंगे भी दिमाग में। तो यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर दो फटाफट से। पहला वाला स्टेप, 2 स्टेप अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दो स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके। पहले स्टेप में क्या किए हैं कि एल्डिहाइड ले लिए, छोटे वाले एल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा करके उसका साइनोहाइड्रिन बना दिए, यानी कि एक कार्बन अपने आप बढ़ गया। उसमें से नाइट्रोजन को उठा के फेंकने के लिए दूसरे स्टेप में आ गए और उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिए। हाइड्रोलिसिस करवाते ही ये कन्वर्ट हो गया COOH, यानी कि एसिड वाले ग्रुप में, जिसका नाम हो गया एल्डोनिक एसिड। अब आएंगे तीसरे स्टेप में, एल्डोनिक एसिड को साइक्लाइज करेंगे और कन्वर्ट करेंगे लैक्टोन्स में। तो अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 स्टेप मैंने करवा दिया है, अभी मैं पीछे की तरफ आऊँगा तीसरे स्टेप में। तो आई थिंक आप लोग ले लिए होंगे। चलिए, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसी में जुगाड़ लगा लेता हूँ अपना, लेकिन आप लोग नई लाइन से देखिएगा। इसी में अपना आप भी मिटा उठा के वहीं पे जुगाड़ मत लगा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं जुगाड़ कैसे लगा रहा हूँ। चलिए पूरा ही हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, देखते इधर क्या होने वाला है। और इसको अब बना लीजिए स्टेप 3, ठीक है। इसको भी इधर से हटा देते हैं और साइनोहाइड्रिन को भी हटा देते हैं, एल्डोनिक एसिड को रहने देते हैं। एल्डोनिक एसिड
अब मैं एरो को कर दे रहा हूँ पीछे की तरफ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और ये है आपका स्टेप 3 डाल लीजिए, स्टेप 3 यानी कि एल्डोनिक एसिड से हम लोग अभी जा रहे हैं लैक्टोन्स में, और यहाँ पे हम लोग करवाएंगे इसको साइक्लाइज यानी कि इसका साइकिल बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? साइकिल बनाएंगे। वो चलने वाली साइकिल नहीं है, ये साइकिल अलग वाली साइकिल है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको साइक्लाइज करने के लिए, इस एल्डोनिक एसिड को साइक्लाइज करने के लिए आप ले लीजिए ये वाला यानी कि COOH, और इसको साइकिल बना दीजिए चौथे कार्बन। याद रखिएगा चौथे कार्बन से हमेशा बनेगा, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन से हमेशा साइकिल बनेगी। तो अब समझिए कि ये साइक्लाइज कैसे होगा। तो इसको मैं फिर से मिटा करके वैसा ही करता हूँ, इधर कर देता हूँ OH को, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड से कर देता हूँ ऑक्सीजन को इधर, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इधर वाला OH यहाँ से आप देखेंगे ले लेंगे हम लोग, OH को ले लेंगे और इधर से आकर के ले लेंगे H को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, इधर तो डबल बॉन्ड से O मान लीजिए है यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड से O यहाँ पर है और इधर से OH निकल गया, तो इसका कार्बन का एक बॉन्ड इधर से खाली बच गया है, और यहाँ से चौथे कार्बन से 1 2 3 4 चौथे कार्बन से H इधर से निकल गया, H इधर से निकल गया, तो इसका ऑक्सीजन बेचारा इधर से अकेले बच गया है। ऐसे ये लीजिए साइक्लाइज हो गया, साइकिल बन गई। कुछ नहीं करना है आपको, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH लेना है और इसका H लेना है, लेकर के आपको वाटर बना देना है और ऐसे बन जाएगी आपकी साइकिल। इसको और अच्छी साइकिल बनाना है तो ऑक्सीजन को कर दीजिए बीच में, थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलिए नहीं तो यहीं पर आने देते हैं, नहीं तो आपको मन करे तो यहाँ बना लीजिएगा ऑक्सीजन को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल यही बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मुझे समझाने पर भी ध्यान देना है। तो मैं मान के चलता हूँ ऑक्सीजन यहीं का यही है, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी साइकिल बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लाइज। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और इसी के साथ साथ बनेगी। जब आप यहाँ पे बनाए होंगे, तो मैं इसको बनवाना भूल गया, यहाँ पे जब आप बनाए होंगे तो यहाँ पे जो HOH है ना, इसको कन्वर्ट करके ऐसे पलटी मार करके एक और बना लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं एक ही स्ट्रक्चर लेकर के चल रहा हूँ, समझाने के लिए। बाकी आप जहाँ जहाँ लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं वहाँ दो दो स्ट्रक्चर बनाते जाइएगा। तो यहाँ पर भी एक और स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, सेम जो भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना था पहले स्टेप में जो भी आपका प्रोडक्ट बना था, उसमें सेम प्रोडक्ट को यानी कि यहाँ पे Cl लगा करके OH इधर कर दीजिए, H इधर कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट बना था, फिर से OH इधर कर दीजिए, H इधर कर दीजिए, वो भी एल्डोनिक एसिड ही रहेगा। तो दो दो प्रोडक्ट आप बनाते चलिएगा घुमा करके, OH H को घुमा के यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट आप बनाते चलिएगा। आपका मन करे तो, नहीं मन करे तो एक ही फिलहाल लेके चलिए, लास्ट में ले जा करके 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाइए। अभी लास्ट में ले जाकर के हम लोग 2 कर देंगे इसको। मान करके चलिए एपी मेरे मिक्सचर बनता है, जो मैंने आपको बताया था, वो 2 हमेशा बनता रहेगा। देखिए, अभी जैसे इसको हम लोग साइक्लाइज करेंगे, तो साइक्लाइज करने के बाद सोचिए क्या होगा, इस तरीके की साइकिल बन जाएगी और ये हो गया आपका स्टेप 3, और इसी का नाम हो जाएगा लैक्टोन्स। इसी का नाम क्या हो जाएगा? लैक्टोन्स। तो फटाफट से छापिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ इतना छापिएगा, यहाँ से यहाँ, तीसरा स्टेप सिर्फ छापिएगा। अभी चौथा स्टेप मैं यहाँ पे करवाता हूँ, तो फटाफट से छापिए। कुछ नहीं किए हैं, उधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH लिए हैं और इधर से H लिए हैं, मिला करके बना दिए हैं वाटर। और क्यों बनाए हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अभी बन गया था ना, तुमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप लाने के लिए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भगाने के लिए हम लोग इसको साइक्लाइज कर दिए हैं, ताकि यहाँ का जो OH था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए और बाद में हम लोग हाइड्रोजन ला करके वहीं पे ठूस दें और अपने आप बन जाएगा। हाइड्रोजन कैसे ठूसेंगे तो अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो यहाँ से मैं जुगाड़ लगाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। और ये हो गया आपका स्टेप 3 ना। अब पीछे की तरफ हम लोग यहाँ से आएंगे और इसको लिख लीजिएगा स्टेप 4, स्टेप 3 से स्टेप 4। देखिए कैसे होगा। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग आ चुके हैं और आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब सोचिए हमको ग्लूकोज बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ग्लूकोज, चलिए मैं यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे
HOH यानी कि चौथा कार्बन होगा, और जो पांचवा कार्बन होगा यहाँ पे हमको चाहिए CHO, सॉरी छठवां कार्बन जो होगा वहाँ पे हमको चाहिए CHO ग्रुप। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन, यही तो है ग्लूकोज। अब यहाँ पे लिख दीजिए डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ठीक है। तो हमको ग्लूकोज बनाने के लिए, हमको यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप देख रहे हैं कि इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि इस वाले कार्बन के पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है एक हाइड्रोजन की, है ना, एक हाइड्रोजन की कमी है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो जो चौथा कार्बन जो साइकिल बनाया है, साइकिल वाले कार्बन के पास, यहाँ पर चौथे वाले कार्बन के पास भी OH होना चाहिए था, OH होना चाहिए था, सिर्फ इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर भी एक हमको हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन किस प्रोसेस से पैदा होता है, या जिस प्रोसेस से हाइड्रोजन पैदा होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन करवा दीजिए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के रिडक्शन करवा दीजिए, वो अपने आप इतना हाइड्रोजन देगा कि जितना मन करे उतना लीजिए। तो यहाँ पे करवा देंगे रिडक्शन, और रिडक्शन करवाने के लिए सबसे बढ़िया होता है, मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अमलगम या सोडियम और पारा, यानी कि NaHG, सोडियम अमलगम भी इसको बोलते हैं। इसको लेकर के इससे आप इसका रिडक्शन करवा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करवा दीजिए। यहाँ से कुछ मत सोचिए, ये हाइड्रोजन पैदा कर रहा है, लेते जाइए लेते जाइए, यानी कि एक हाइड्रोजन को यहाँ चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 2 ही चाहिए, देने के लिए तो बहुत दे सकता है, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग H जोड़ेंगे, ये देखिए CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही H जोड़ेंगे, ये देखिए OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे सामने आ जाएंगे बड़े मियाँ, जिनका नाम है डी ग्लूकोज, ये लीजिए। तो यहाँ से यहाँ हम लोग आ गए, ये हो गया चौथा कार्बन, यानी कि ये लैक्टोन से पहुँच गए हम लोग एल्डिहाइड, यानी कि हायर वाले एल्डिहाइड में, जिसको हम लोग हेमी एसिटल्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हेमी एसिटल्स भी बोलते हैं। हेमी एसिटल्स इसलिए क्योंकि हेमी का मतलब होता है 6 से, और 6 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, समझिए वाटर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हेमी एसिटल्स बोलते हैं। तो हेमी एसिटल्स बोलिए या फिर एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि ग्लूकोज बोलिए, बातें कही है। इस चौथे वाले स्टेप को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो अभी चौथा स्टेप यहाँ से लैक्टोन से ग्लूकोज में छाप लीजिए। और एक और बात, कभी मैं बोल रहा था कि इसमें हमेशा एपीमेरिक मिक्सचर बनेगा, तो भी मैंने ग्लूकोज बना दिया है। यहाँ पर यहीं पर ऐसे प्लस में लिख करके एक और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसको बना लीजिएगा डी मैनोज वाली। डी मैनोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ। तो डी मैनोज का बना लीजिएगा 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5, और ये छठवें पे आप जानते हैं CH2OH होता है, और यहाँ पे होता है CHO। डिफर कहाँ करता है, इस दूसरे कार्बन पर डिफर कर जाता है। तो HOH था, इधर कर दीजिए OHH, और यहाँ पर OHH पहले से है, OHH, यहाँ पर HOH है, HOH, और यहाँ पर हो जाएगा HOH। ये इसके नीचे लिख लीजिए डी मैनोज। तो इन्हीं दोनों का एपीमेरिक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप आप छाप लीजिए। यहाँ पे बस इसको डिफर करके प्लस में लगा करके ये डी मैनोज की स्ट्रक्चर भी आप बड़े में थोड़ी बना लीजिएगा। मैं जगह कम थी तो मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो ये चारों के चारों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको चारों के चारों स्टेप समझ में आए होंगे, याद हो गए होंगे। और मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। चारों स्टेप आपको याद होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। पहले स्टेप में हम लोग एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइज करके उसको हम लोग एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तीसरे स्टेप में एल्डोनिक एसिड को हम लोग साइक्लाइज कर देंगे, और साइक्लाइज करके लैक्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो साइकिल बनती है उसको लोग लैक्टोन्स बोलते हैं, लैक्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे। और चौथे स्टेप में लैक्टोन से हम लोग बना लेंगे एल्डिहाइड, यानी कि अपना 6 मेंबर का या हायर मेंबर का एल्डिहाइड कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, बाय द रिडक्शन। तो ये हो गया आपका चारों का चारों स्टेप, ये आपको चारों दिमाग में होना चाहिए। तो क्लियानी सिंथेसिस आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं ओल्ड डिग्रेडेशन पर। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिसेंडिंग द शुगर सीरीज, क्योंकि क्लियानी हम लोग ख़त्म कर लिए। तो क्लियानी में असेंडिंग द शुगर सीरीज था, और उसका जो दूसरी हेडिंग थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने 2 लिखवाया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग द शुगर सीरीज, उसी में आप और करके लिखिएगा स्टेपिंग डाउन, इसी को स्टेपिंग डाउन में बोलते हैं। तो ये हेडिंग डाल करके लिखिएगा, इसके अंदर द हायर एल्डोज शुगर यहाँ पे लिख लीजिएगा, द हायर एल्डोज शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट लोअर एल्डोज शुगर, ठीक है।
कुछ नहीं होता है इसमें, उसी का उल्टा होता है। जो बड़े बड़े एल्डोज शुगर है वो जस्ट अपने लोअर एल्डोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स 6 कार्बन के हैं तो 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको करवाने के लिए यानी कि स्टेपिंग डाउन करवाने के लिए, बड़े मियाँ से छोटे मियाँ बनाने के लिए 2 मेथड है जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, जिसमें से पहला मेथड है कूल डिग्रेडेशन और दूसरा मेथड है रफ डिग्रेडेशन। तो पहली उसमें से हेडिंग डालिएगा, इसके अंदर भी पहली हेडिंग डालिएगा कूल डिग्रेडेशन। यहाँ पे जो डिग्रेडेशन नाम लिखा है इसका मतलब है डिग्रेड कर देना। डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है कि छोटा कर देना, उसको नट्टू बना देना, है ना। अभी बड़ा था, लंबू था, उसको नट्टू बना देना। तो लंबू से नट्टू बनाएंगे, ये लिख करके हेडिंग, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। इसके अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यही सेम टू सेम चीज़ आप छाप दीजिए कि इन दिस डिग्रेडेशन द हायर एल्डोज शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट लोअर एल्डोज शुगर्स। सिंपल, यही बात इसमें भी लिख दीजिएगा। बाकी जो इसके स्टेप्स हैं यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है ताकि यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखा सकूँ। तो स्टेप्स में इसके भी 4 स्टेप हैं, जैसे क्रियानी सिंथेसिस के 4 स्टेप थे उसी तरीके से इसके भी 4 स्टेप हैं, इसको भी दिमाग में छाप लीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, हम लोग एल्डिहाइड से कन्वर्ट करेंगे ऑक्जिन में। अब आपको याद आ रहा होगा कि ग्लूकोज में मैंने पढ़ाया था आपको कि ऑक्जिन कैसे बनाते हैं। तो ऑक्जिन बनाने के लिए हम लोग क्या किसको लेते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन को लेते हैं। तो हाइड्रोक्सिलेमीन लेकर के ऑक्जिन बना देंगे, फिर इस ऑक्जिन को लेंगे, ऑक्जिन का एसिटिलेशन करवा देंगे। अब फिर आपको याद आ रहा होगा कि मैंने ग्लूकोज का एसिटिलेशन करवाया था और मैं बताया था सबसे आसान रिएक्शन यही है, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ OH दिखता है वहाँ एसिटिल ग्रुप को जोड़ देना होता है। और किससे करवाएंगे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर के करवा देंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा CH3 COOC CH3, ये इसका फॉर्मूला था, अभी मैं आगे करवाऊंगा। तो इसको लेकर के हम लोग इसका एसिटिलेशन करवा देंगे। अब एसिटिलेशन करवाएंगे तो जो हम लोग ग्लूकोज का करवा रहे थे तो ग्लूकोज में 5 जगह पर OH ग्रुप था तो वहाँ पर पेंटा एसिटेट बनता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑक्जिन बन गया है ना, तो ऑक्जिन में NH2OH, इसका जो OH है एक और OH बन चुका होगा अभी ऊपर 6वें वाले कार्बन पर भी। तो क्योंकि इसमें 6 OH हो जाते हैं तो 6 OH होने की वजह से, क्योंकि NOH उसमें जाकर के जुड़ेगा तभी तो ऑक्जिन बनेगा। H2 का O ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, यहाँ पे देखिए इसका जो H2 है उसके वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, एल्डिहाइड वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2 बना लेगा। तो NOH जुड़ा होगा, NOH जुड़ेगा तब जाकर के ऑक्सीजन बनेगा। तो ये जो NOH है इसका वाला OH अभी कुल मिला के 6 OH हो गए। तो CHO के नीचे 5 OH थे ही, इसको मिला करके 6 OH हो जाएंगे। जब 6 OH हो जाएंगे तो इससे बन जाएगा हेक्सा एसीटेट। उस हेक्सा एसीटेट को लेंगे, उसका एलिमिनेशन करवा देंगे, तो एलिमिनेशन से बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन अभी हम लोग बनाए थे, याद होगा, C∧N वाला। तो साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद इसका करवा देंगे ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन करवाते ही ये जो हेक्सा एसीटेट वगैरह थे सब गायब हो जाएंगे और अपने आप वो एल्डिहाइड में, लोअर वाले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो साइनोहाइड्रिन था, देखिए साइनोहाइड्रिन ही एक ऐसा स्टेप है जो एक कार्बन को बढ़ाता भी है जैसे क्रियानी सिंथेसिस में, और एक कार्बन को डाउन भी करता है, कम भी करता है जैसे इस वाले स्टेप में। तो इसमें तीसरे स्टेप में आकर के एक कार्बन कम हो जाएगा जो कि बना लेगा हाइड्रोजन साइनाइड, HCN बना करके लेके फुर्र हो जाएगा। जैसे HCN से जब हम लोग रिएक्शन करवाए थे तो एक कार्बन जुड़ गया था, वैसे ही HCN जब निकाल देंगे तो एक कार्बन लेके भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग करेंगे चारों स्टेप में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टेप्स को। इस डालिएगा स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले पर आते हैं। और किसको लें, तो क्योंकि हम लोग को बड़े मियाँ से छोटे मियाँ में जाना है, तो बड़े मियाँ कौन है अपने, ग्लूकोज। चलिए ग्लूकोज को लेके आते हैं और कन्वर्ट करते हैं इसको एराबिनोज में, यानी कि 5 कार्बन वाले में। तो चलिए देखिए स्टेप फर्स्ट डालिएगा इसमें। स्टेप फर्स्ट डाल करके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग फटाफट से। स्टेप फर्स्ट डाल करके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाइए। ये हो गया अपना स्टेप फर्स्ट। इसमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। 6वें पे आप जानते हैं CH2OH होता है और यहाँ पर CHO होता है, OH OH OH
ये है डी ग्लूकोज, ये है डी ग्लूकोज। अब इसका जब पहला स्टेप करवाएंगे तो पहला स्टेप आपको पता ही है कि क्या है, पहला स्टेप पता ही है कि क्या है, ऑक्जिन बनाना है। ऑक्जिन बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन को लेंगे। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप और एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल एमीन को लेंगे। जैसे ही हाइड्रोक्सिल एमीन को लेकर के रिएक्शन करवाएंगे, आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। इसको तो मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि इसमें क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे C+O होता है और पीछे लगा लीजिए H। इसकी कहानी आपको फिर से पता होगी कि ये कार्बन को ये सिंगल बॉन्ड को उठाएगा, इसमें से डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को उठाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसको करवाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही हो जाएगा। इसमें जाएंगे ना फंस जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑक्सीजन में बताया था कि इसको मत ऐसे तोड़िएगा। तो CHO में ए वाला ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ से H2 लीजिए सीधे, यहाँ से H2 लीजिए, यहाँ से O लीजिए, बना दीजिए H2O, ब्रेक ही मत करिए उसको। यहाँ से O लीजिए, यहाँ से H2 लीजिए और लेकर के बना दीजिए H2O, और यहाँ से OH और N बचा है, यहीं पे जाकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये छठवां CH2OH। और यहाँ पर देखिए C के साथ H पहले से था और ये NOH जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से NOH जाकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का 2 बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन चला गया है। तो 2 बॉन्ड जो इसका खाली बचा था वहाँ से NOH आकर के जुड़ गया। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, HOH OH HOH और HOH। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप कंप्लीट आपका यही हो गया, आपका ऑक्सीजन, यानी कि एल्डिहाइड से पहले ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन लेकर के रिएक्शन करवाएंगे, इसका H2 इसका वो मिलकर के H2O बना लेगा, और यही NOH जो बचा है वो जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ऑक्सीजन। सिंपल सा है, छाप लीजिए स्टेप फर्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आते हैं स्टेप 2 पर, यहाँ पे डालेगा स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 पर आए तो ऑक्सीजन का एसिटिलेशन करवाना है। और जब आप एसिटिलेशन करवाएंगे तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एसिटिलेशन कैसे करवाते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। मैंने बताया था CH3 COO और यहाँ पर CH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें से 2 ही O लिखे हैं, चलिए 3 O होता है बीच में, तो 1 O यहाँ लिख देते हैं और 2 O को इधर लिख देते हैं। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, बीच में बॉन्ड लगाएं। ठीक है, इस तरीके से होता है, CH3 C+O फिर O C+O फिर CH3, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, लिख लीजिएगा इसका नाम। इससे जैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, एसिटिलेशन करवाएंगे, हेक्सा एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये पहली बात तो ब्रेक कहाँ से होगा, आपको याद होना चाहिए, यहाँ से ब्रेक होगा। और ये CH3CO जो होगा इसका बन जाएगा CH3OH, इसका क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। इधर वाले पार्ट का CH3OH बन जाएगा, और इधर से आप देखेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ OH है वहाँ जाकर के जुड़ेगा, तो जहाँ जहाँ OH है वहाँ से हटाइए और इसको ला करके दूसरे वाले पार्ट को ला करके जोड़ दीजिए। तो चलिए मैं जोड़ता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 6वें कार्बन पर देखिए, 6वें कार्बन पर क्या था, CH2 के बाद OH था ना, तो OH की जगह पे अभी ये आके जुड़ जाएगा OCOCH3 OCOCH3। फिर यहाँ पर H है, यहाँ पर देखिए O के साथ क्या था, सॉरी यहाँ पर OH था ना, OH की जगह पे आकर के जुड़ जाएगा OCOCH3। फिर यहाँ पर H और यहाँ पर क्या था, OH था, फिर से ये आकर के जुड़ जाएगा OCOCH3। फिर यहाँ पर आप जानते हैं इधर OH था, यहाँ पे OH था, तो OCOCH3, इधर H हो जाएगा, और यहाँ आप जानते हैं इधर H होता है और इधर OH होता है, तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा OCOCH3। और यहाँ पे आप जानते हैं इधर H है और इधर
डबल बॉन्ड से N और N के साथ OH है, तो OH की जगह पे जुड़ जाएगा OCOCH3। तो इसको बोलेंगे आप हेक्सा एसीटेट बन जाएगा, हेक्सा एसीटेट। क्यों हेक्सा एसीटेट? तो अब आप काउंट कर लीजिए कितनी बार एसीटेट आयन जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 बार जुड़ने की वजह से हेक्सा एसीटेट बन जाएगा। अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो मैंने करवाया था ग्लूकोज वाले में, क्योंकि ग्लूकोज वाले में यहाँ पे CHO होता है, तो CHO में OH है नहीं, तो यहाँ पे एसीटेट नहीं जुड़ता है, सिर्फ 5 जगह पे जुड़ता है। तो 5 जगह पे जुड़ने की वजह से इस वाले प्रोसेस में ही पेंटा एसीटेट बनता था, अगर आपको याद होगा तो मैंने करवाया था। तो ये हो जाएगा स्टेप 2, छाप लीजिए। इसमें तो कुछ समझाने वाला था नहीं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब आते हैं स्टेप 3 पर। अब मैं फिर जुगाड़ लगाने की कोशिश करता हूँ। स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका। स्टेप 3 में हमको हेक्सा एसीटेट को एलिमिनेट करके बनाना है साइनोहाइड्रिन, यानी कि एलिमिनेशन का मतलब है ना कि ये जितना भी एसीटेट आयन दिख रहा था जो भी हम लोग प्यार से जोड़े थे, सबको यहाँ से निकाल के भगाएंगे, उधर करेंगे और यहाँ पे करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N करेंगे, बाकी सबको इधर से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो इसको, ठीक है, पहले इसको भी रहने देते, पहले इसको साइनोहाइड्रिन बनाते हैं तब बताते हैं क्या करना है आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं और CH3OH को भी मिटा देते हैं। इसका भी काम लगेगा, लेकिन जब लगेगा तब ले लेंगे। और इसका जो मुंह है पीछे की तरफ कर देते हैं और यहाँ पर कर लीजिएगा स्टेप 3। आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। अब यहाँ से जब हम लोग यहाँ आएंगे, मीन्स हेक्सा एसीटेट का एलिमिनेशन करके हम लोग बनाने जा रहे हैं साइनोहाइड्रिन। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे बना देना है C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि यहाँ से H को एलिमिनेट करना है और यहाँ से एक OCOCH3 को एलिमिनेट करना है। इन दोनों को जैसे आप एलिमिनेट कर देंगे, एक बॉन्ड कार्बन का खाली बच जाएगा, इस और इधर से एक बॉन्ड नाइट्रोजन का खाली बच जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आकर के बीच में बन जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ OH है वहाँ वहाँ अभी क्या रहेगा, ये बाकी की जो चीज़ें बची हैं वो रहेंगी। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे O, हालांकि नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाना ही है, लेकिन चलिए फिलहाल क्योंकि इसमें बनता है तो लिख देते हैं। तो हेक्सा एसीटेट से जब हम लोग इधर बनाएंगे तो इधर ऑक्सीजन बनेगा, तो बता रहे हैं क्या बनेगा। तो OCOCH3 इधर भी बना लीजिएगा, यहाँ पे OCOCH3 यहाँ भी बन जाएगा OCOCH3 और यहाँ भी बन जाएगा OCOCH3, ये बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, इसमें हम लोग इधर से H और इसको एलिमिनेट कर दिए, एलिमिनेट करके दो बॉन्ड को खाली बचा दिए हैं, और ये जो बॉन्ड इधर से खाली बचा, इधर से खाली बचा, इसको बैलेंस करने के लिए बीच में, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दिए, तो दोनों का बैलेंस हो गया, यानी कि इसको कर दिए ट्रिपल बॉन्ड। ये ठीक से नहीं बना है, इसको सही से बना लीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे ही ये बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जिस भी कार्बोहाइड्रेट में, जिस भी शुगर में C ट्रिपल बॉन्ड N आपको दिखाई दे, उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ये बन जाएगा अपना साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिए। स्टेप 3 में मैं फिर से बता दूं, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को C ट्रिपल बॉन्ड N बनाना है, इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब आते हैं चौथे स्टेप पर। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए उस स्टेप का और उसको नीचे आगे बढ़ाते जाइए अपने नोट में। चलिए, इसको अगर मैं करूं इधर पीछे की तरफ, और यहाँ पे कर लीजिएगा चौथा स्टेप, पीछे की तरफ कर देते हैं इसको। और जब चौथे स्टेप में आप आएंगे तो करवाना है ट्रांस एस्टरिफिकेशन।
ठीक है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन करवाएंगे। ट्रांस एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है कि एस्टरिफिकेशन का उल्टा। अभी आपको थोड़ा सा एस्टर एस्टर जैसा दिख रहा होगा। एस्टर किसको बोलते हैं? ROOR को एस्टर बोलते हैं। तो देखिए दो दो ओ दिख रहा है ना सभी में, दो दो ओ, सभी में दो दो ओ दिख रहा है। जब दो ओ होता है तब एस्टर होता है, एक ओ होता है तब ईथर होता है। ठीक है, तो ये जो एस्टर जैसा दिख रहा है इसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन जब करवाएंगे तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि सारे के सारे एस्टर ग्रुप उसमें से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि इसमें अभी एक बेस है जो एक बेस की तरह से वर्क कर रहा है, जो है CH3OH या फिर बोल लीजिए CH3, क्योंकि अगर आप उसके साथ Na लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा CH3ONA। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख लीजिए। हालांकि ये वाला आप अभी देख रहे थे यहाँ पे बना था ना CH3OH, तो ये एज ए बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसकी प्रेजेंस में इसका हो जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। मीन्स जितना यहाँ पे जो जो चीज़ें दिख रही है निकल जाएंगी और यहाँ पे जैसे OOH था पहले से वैसे ही अगेन आ जाएगा। मीन्स यहाँ से जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये था ना, ये निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए OH आ जाएगा। सेम यही लिखना है आपको। यहाँ देखिए ये था ना, ये निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा OH आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ एक चीज़ भूल गई थी, यहाँ पे बना लीजिएगा OCOCH3, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा OH आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे सब के सब एस्टर यहाँ से निकल जाएंगे ट्रांस एस्टरिफिकेशन में और बन जाएगा सब जगह पे अगेन OH बन जाएगा। ठीक है, अगेन OH बन जाएगा। और दूसरी बात आप कहेंगे सर अभी भी कहाँ, अभी भी तो 6 कार्बन का दिख रहा है, हम लोग को जो चाहिए था वो बना कहाँ? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना C�BN दिख रहा है ना, तो यहाँ से ये हो जाता है ब्रेक। इसी ट्रांस एस्टरिफिकेशन वाले प्रोसेस में ही थोड़ी ही देर बाद ये यहाँ से हो जाता है ब्रेक। और इसमें से क्योंकि अभी बेस है ना, बेसिक में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बना लेगा HCN। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो साइनोहाइड्रिन है इसमें से हाइड्रोजन साइनाइड बन करके रिमूव हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन को लेकर के उड़ जाएगा। ये देखिए एक कार्बन को लेकर के यहाँ से उड़ गया, HCN बना करके निकल गया। जब HCN बना करके निकल जाएगा, अब आप बोलेंगे सर यहाँ से इसमें इसके पास आया कहाँ से? अब देखिए मैंने यहाँ पे एक जो कार्बन था ना इसको मैंने उड़ा दिया, HCN बना के उड़ा दिया। तो आप बोलेंगे सर इसमें हाइड्रोजन आया कहाँ से? CN तो चलिए यहाँ पे CN था, हाइड्रोजन आया कहाँ से? तो ये हाइड्रोजन आया यहाँ से। ये जो इसके नीचे वाला जो OH बना था, OH में से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और निकल करके यहाँ पे बना लेगा HCN। और यहाँ पे क्योंकि एक बॉन्ड कम पड़ गया है तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। फिर से एक बार इस स्टेप को मैं समझा दूँ। इसको आप चाहें तो 2 बार भी लिख सकते हैं, मैंने एक ही बार में कर दिया है। इस वाले में साइनोहाइड्रिन हमारे पास था, इसमें 2 काम एक साथ होगा। पहला काम ये होगा कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन की वजह से, इस बेस की वजह से ये जितने भी यहाँ पे OCOCH3 दिख रहे थे सब के सब रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे और सब जगह पर फिर से OH अगेन आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो CN बना था C�BN, ये जैसे ही यहाँ पर समझिए कि अगर ऐसा होता, OH यहाँ पर होता और यहाँ पर C�BN होता तो यहाँ से यही आया ना। जैसे ही ये सब के सब एस्टर निकल गए तो ऐसा बन गया। जैसे ही ऐसा बन गया तो क्योंकि बगल में C�BN है और यहाँ पे H है तो इसका वाला यहाँ से H निकल जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यहाँ से H निकल जाता है तो HCN यहाँ पे बन जाएगा HCN। और जब ये सब के सब निकल गए तो ये वाला जो बॉन्ड टूटा है ये आकर के बीच में बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे बना लेगा डबल बॉन्ड। और सबको अगर आप रिमूव कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जब सबको आप रिमूव कर देंगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा कि क्या बना है। ये देखिए ये क्या बना है, तो C�BO और CH बना है, यानी कि इसे ही तो बोलेंगे आप लोग CHO ग्रुप। इसे ही आप लोग बोल देंगे CHO ग्रुप। यानी कि अब देखिए कितने कार्बन का बन गया है एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। तो इसका नाम हो जाएगा D-अरेबिनोज, क्योंकि 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं अरेबिनोज। ये देखिए इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया आपका चौथा स्टेप। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए चौथे स्टेप का भी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और फिर से मैं चारों स्टेप को आपको याद दिला दूं। चारों स्टेप इसका भी दिमाग में आपके होना चाहिए। पहला एल्डिहाइड से हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन बनाएंगे। दूसरा ऑक्सीजन का और एसिटिलेशन करवा के हम लोग हेक्सा एसीटेट बनाएंगे। फिर हेक्सा एसीटेट का हम लोग एलिमिनेशन करवा के
साइनोहाइड्रेन बनाएंगे, फिर वही साइनोहाइड्रेन एक कार्बन को गायब करेगा। तो गायब करवाने के लिए ट्रांस एस्टरिफिकेशन करवा करके सभी के सभी एस्टर को गायब कर देंगे और HCl को गायब कर देंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा एक कम कार्बन यानी कि एक कम कार्बन वाला आ जाएगा एल्डिहाइड, जो होगा लोअर सीरीज का एल्डिहाइड यानी कि डी एरेबिनोज। तो ग्लूकोज से डी एरेबिनोज में ये कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, वो है रफ डिग्रेडेशन। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन, इसमें भी वही बात है, डिग्रेडेशन का सिंपल सा मतलब है कि उसको डिग्रेड करके छोटा बना देना। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, थोड़ा सा ऐसा रिएक्शन है कि मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका, ये होता कैसे है, मैकेनिज्म क्या है। हालांकि मैं दिखा दूंगा अभी कैसे होता है, लेकिन ये वेल अंडरस्टूड नहीं है। सीधे सीधे आप देखेंगे बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ है, मीन्स चलिए पढ़ लेना है क्योंकि दे दिया है। लेकिन ये मेथड मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत बेकार मेथड है। हालांकि छोटा है, आप देखेंगे इसमें सिर्फ 3 ही स्टेप में हम लोग ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर भी ये क्योंकि उतना साइंटिफिक उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसको नहीं पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाना चाहिए वो है क्लियानी सिंथेसिस, एंड दूसरे नंबर पर अगर पूछा भी जाएगा तो वो होगा होल डिग्रेडेशन। लेकिन लक बाई चांस अगर आपसे रफ डिग्रेडेशन भी पूछा जाता है तब भी आप तहलका मचा के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे, देखिए। तो इसमें यही बात आप लिख लीजिएगा, रफ डिग्रेडेशन दिस मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉट वेल अंडरस्टूड। इसके स्टेप में आप लिख लीजिएगा, 3 स्टेप में इसको हम लोग खत्म करेंगे। 3 स्टेप इसका आपको याद होना चाहिए। पहला स्टेप, फिर तो वही बात, एल्डिहाइड लेंगे हम लोग, कौन सा, बड़ा वाला एल्डिहाइड कोई लेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ले लेंगे। लेने के बाद उसका वही बात, जैसे हम लोग अभी पीछे हाइड्रोलाइज कर रहे थे, तो हाइड्रोलाइज में मैंने बोला था कि वाटर से रिएक्शन करवाना, यानी कि वाटर डाल के से घुमा देना। तो वाटर, वही बात बोलिए कि चाहे आप वाटर से रिएक्शन करवाइए, चाहे आप उसी का दूसरा नाम बोलिए कि हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, चाहे आप तीसरा नाम बोलिए कि हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, और जब मैं अभी बता रहा था तभी मैं बोला था ब्रोमीन वाटर भी आप लिख सकते हैं। तो ये Br2H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देंगे तो एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाया ही हूँ। इसके बाद एल्डोनिक एसिड का रिएक्शन हम लोग फिर से करवा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने के बाद बन जाएगा कैल्शियम का साल्ट, और कैल्शियम का साल्ट बनते ही हम लोग उसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देंगे, फिर से कैल्शियम के साल्ट को कन्वर्ट कर देंगे कैल्शियम के एसिड में। और जैसे ही कन्वर्ट कर देंगे तो कैल्शियम एक कार्बन को लेकर के उड़ जाएगा, और एक छोटा यानी कि एक कम कार्बन वाला यानी कि 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड हमको आराम से मिल जाएगा। तो ये इतना आप पहले छाप लीजिए, फिर मैं आता हूँ इसके मैकेनिज्म पर, ये रिएक्शन एक्चुअल में होगा कैसे। तो इसको मिटा के आप इसका मैकेनिज्म हेडिंग डालिएगा, मैकेनिज्म कैसे होता है, तो मैं दिखा देता हूँ। चलिए, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, क्योंकि हम लोग डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं यानी कि स्टेपिंग डाउन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले 6 कार्बन का लेना पड़ेगा, उससे हमको बनाना है 5 कार्बन का, लोअर बनाना है। तो 6 कार्बन का लेते हैं ग्लूकोज, कितना हुआ 4, 3 2 5 और एक हो जाएगा 6। छठवें पे होता है CH2OH, और यहाँ पे होता है CHO, और यहाँ पर होता है HOH, OHH, HOH, HOH, और इसका नाम होता है डी ग्लूकोज। इसका आप डालिएगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग को ब्रोमीन वाटर से इसको ऑक्सीडाइज करना है, जो कि एकदम सिंपल है, मैं कई बार इसको करवा चुका हूँ। तो Br2OH ले लीजिए, सॉरी Br2H2O ले लीजिए। इससे जब आप इसका ये भी समझिए ऑक्सीडेशन ही होता है, इसको भी आप ऑक्सीडेशन ही बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे तो आप जानते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये कुछ नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मैं कई बार आपको करवाया हूँ, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, इसको बस COOH बना दीजिए। इसको तो मुझे समझाना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं 3-4 बार करवा चुका हूँ, 4 5 6। आप बोलेंगे सर कहाँ 3-4 बार करवाए हैं, तो भी एक पिछले रिएक्शन में करवाया हूँ, एक बार फ्रक्टोज में करवाया हूँ, एक बार यहाँ करवा रहा हूँ, एक बार ग्लूकोज में करवाया था। हो गया ना 4 बार हो गया। यहाँ पे COOH बन जाता है, सिंपल सा, मैं सीधे लिख करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने कई बार बता दिया। तो अब एक ही बात कितनी बार बताएं,
ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसका बन गया ये। इसे ही बोलते हैं एल्डोनिक एसिड, यानी कि एल्डोज का एसिड। जब एल्डोज का एसिड बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। अब आप डालिएगा स्टेप 2, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में एल्डोनिक एसिड से हमको बनाना है कैल्शियम का सॉल्ट। अब कैल्शियम का सॉल्ट बनाने के लिए कैल्शियम लेके आना पड़ेगा, तो कैल्शियम में आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसे जब आप रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, इसका रिएक्शन इसी पर होगा, यानी कि, और वो भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे COO है ना, इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ऐसे है और डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, तो इसका रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता है कि इस ऑक्सीजन को गायब करके, क्योंकि कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाए, ऐसा नहीं करता। इसका रिएक्शन जब यहाँ पे होता है, इसलिए मैं बोला ना थोड़ा सा ऑड रिएक्शन है, इसका रिएक्शन होता है इस H पर, यानी कि इधर से H को गायब कर देता है और इधर से ये सब OH और H मिल करके सबके सब बना लेते हैं, वाटर वगैरह बना करके ख़त्म हो जाते हैं। तो इधर से जो H है ये गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो देखिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, छठवें पर CH2OH। इधर नीचे सब कुछ सेम ऐसे लिखती जाइए सभी रिएक्शन में, नीचे कुछ नहीं होता। इधर देखिए O बचा हुआ है, HOH, OHH, HOH और HOH। ठीक है, अब यहाँ से H निकल गया, H निकल करके कैल्शियम जाकर के वहीं पर जुड़ जाता है। जब कैल्शियम जुड़ जाएगा तो इधर से भी O था, O के साथ जुड़ गया कैल्शियम। अब क्योंकि आप जानते हैं कैल्शियम तो बनाता है 2 बॉन्ड, कैल्शियम हमेशा 2 पॉजिटिव में होता है, इसीलिए तो यहाँ पर 2 OH के साथ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड इसका बचा, एक ही बॉन्ड इसका बना, तो ये दोनों के दोनों आप देखेंगे ना यहाँ पे बहुत ही अनबैलेंस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है ना, 2 प्लस चार्ज इसके ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। 2 माइनस चार्ज में से एक बॉन्ड तो उसने बनाया है, लेकिन एक माइनस चार्ज अभी भी इसके पास बचा हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये बहुत ही अनबैलेंस्ड हो गया रिएक्शन, यानी कैल्शियम को 2 बनाना चाहिए था, लेकिन अभी एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे प्लस माइनस जनरेट हो जाता है। अभी आप सिर्फ इतना लिखिए कि यहाँ पर बहुत ही अनबैलेंस्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड बचने की वजह से इसके ऊपर समझिए प्लस चार्ज अभी बचा हुआ रहता है, जिसकी वजह, इसे ही बोलते हैं कैल्शियम का सॉल्ट। कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम का साल्ट। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से इसको मिटा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकता हो रहा हो। तो जो कैल्शियम का साल्ट बना है, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे ऐसे ये कैसे आकर के जुड़ा, कैल्शियम कैसे मान गया कि भैया हम एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, कैल्शियम तो मानता ही नहीं है, कैल्शियम को हमेशा 2 बॉन्ड चाहिए। यहाँ पे इस स्टेप में कैसे मान गया, अभी रफ भाई साहब बता पाएंगे, है ना। रफ से जाकर के पूछिए कि रफ ने कैसे इसको जोड़ा, रफ डिग्रेडेशन में कैसे जोड़ा इसको, इसीलिए इसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कैसे लाके एक बॉन्ड से जोड़ दिया, लेकिन जोड़ दिया तो हम भी जुड़वा देते हैं, क्या दिक्कत है। बाकी अगर आपको चाहिए कि क्यों जोड़ा, जाके रफ से पूछिए, हमसे मत पूछिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा। जब मैं इसको घुमाऊंगा, अब यहाँ पे कर लीजिए तीसरा स्टेप, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों स्टेप का और फटाफट से छाप लीजिए। अब फाइनल एंड तीसरा स्टेप मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरे स्टेप में कैल्शियम साल्ट को ऑक्सीडाइज कर देंगे और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं ऑक्सीडाइज। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और एल्डोनिक एसिड को हटा देता हूँ। चलिए इसको मैं पूरा ही हटा देता हूँ। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बड़ा सा इधर। और ये जो यहाँ पर ये जो तीसरा स्टेप आपका होता है, यहाँ पे डाल लीजिएगा तीसरा स्टेप। ये जो तीसरा स्टेप होता है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन 2 चीज़ों के प्रेजेंस में होता है, वो है पेरोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है।
फेरिक हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। तो लिखिएगा H2O2, आप जानते हैं ये पेरोक्साइड का फार्मूला है, प्लस एक रिएजेंट लेना पड़ता है FeOH का थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है, FeOH का थ्राइस लेना पड़ता है। ये लेकर के जब लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि यहाँ पर अभी जो आपको इनबैलेंस दिख रहा था तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपको भी OH दिख रहा था OH, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कैल्शियम बहुत ही इनबैलेंस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसको बैलेंस करवाने के लिए इधर से H निकल करके चला जाता है और ये जो बॉन्ड है ये आकर के यहाँ पे बीच में जुड़ जाता है। तो देखिए मैं इधर बनाता रहूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। तो मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो H इधर है, H इधर है, OH में इधर से देखिए H चला गया है और सिर्फ O बचा है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ना ये इसके बीच में आ जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O। इधर से H निकल गया और इधर से कैल्शियम, फिर COO निकल गया और इधर से H निकला, कुल ये मिला करके बन जाएगा कैल्शियम COOH, इस तरीके से बन करके यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो कैल्शियम था एक कार्बन को लेकर के यहाँ से एसिड बना के निकल गया, ऑक्सीडाइज करवा लिया खुद को और यहाँ से निकल गया। तो निकल करके जैसे ही निकलेगा वैसे ही एक कार्बन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन का, जिसका नाम हो जाएगा डी अरेबिनोज, जिसका नाम हो जाएगा डी अरेबिनोज। तो इसको छाप लीजिए, इस तरीके से कुछ इसका रिएक्शन होता है रफ डिग्रेडेशन में। तीनों स्टेप आप इसका याद रखिएगा। एल्डिहाइड का सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से, एल्डोनिक एसिड बन जाएगा, एल्डोनिक एसिड का कैल्शियम का साल्ट बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के, फिर कैल्शियम के साल्ट को ऑक्सीडाइज कर देंगे अपने पेरोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का थ्राइस लेकर के। तो उधर से कैल्शियम एक कार्बन को लेकर के गायब हो जाएगा और इधर से जो OH था OH में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे C+O हो जाएगा और ये बन जाएगा CHO ग्रुप। ये क्या बन जाएगा? CHO ग्रुप, और इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन का हो गया तो इसका नाम हो जाएगा डी अरेबिनोज। ये पूरा आपका रफ डिग्रेडेशन का पूरा सिस्टम था। अब अगर मैं पूरे वीडियो को समराइज करूं तो पूरी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया इंटर कन्वर्जन, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के इंटर कन्वर्जन बताए। जिसमें पहला मैंने बताया कि स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें से बड़े मियाँ में मैंने बताया कि सिर्फ किलानी काफ़ी है। छोटे मियाँ के लिए ऊल और रफ 2 लोग थे, दोनों को मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैंने दूसरा इंटर कन्वर्जन आपको बताया कि दूसरा इंटर कन्वर्जन होगा एल्डोज से कीटोन में, कीटोन से एल्डोज, कीटोन से एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से कीटोन में। एंड लास्ट जो तीसरा कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे एंड ग्रुप का कन्वर्जन, जो कि 180 वाला था। ऐसे ऐसे पलटी मारेंगे तब 180 होगा, जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका आज का पूरा वीडियो। आज जो मैंने पढ़ाया आपको रफ तक, इसमें भी 4 स्टेप मैंने बताया है, इसमें मैंने 4 स्टेप बताया है, इसमें 3 स्टेप बताया है। ये बिल्कुल दिमाग में से छाप लीजिएगा, बिना इसके एग्ज़ाम में मत जाइएगा, नहीं तो ये अगर आ गया तो आप कर नहीं पाएंगे। आप एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ करके जाना है, जो मैंने स्टेप बताया है उसी को बस रट करके चले जाइए, आपका एकदम कल्याण हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसके आगे हम लोग 5वें पॉइंट से एल्डोज से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह हम लोग उसी में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगले लेक्चर तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा लेंदी कर दिया हूँ, थोड़ा मैं बढ़ा दिया हूँ, ताकि मैं अगले लेक्चर में पूरा ही ख़त्म कर सकूँ, ताकि आपको कम से कम लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं पढ़ा सकूँ। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, नंबर आपको पता ही है, कॉल करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया, सभी पे जाइए, OCC बाय विपुल सर लिख के सर्च करिए, मैं मिल जाऊँगा, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको परेशानी हो आप बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ करके, और आज तो और ही ज़्यादा मज़ा आ गया होगा। थोड़े लंबे लंबे स्टेप्स थे, लंबे लंबे मैकेनिज्म थे, 4-4 स्टेप के मैकेनिज्म थे, लेकिन बहुत ही इजी वे में मैंने आपको डिलीवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे कैच किए होंगे, बिल्कुल एकदम उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ।
तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं लेक्चर 8 में। तब तक के लिए